दोस्तों, आपको एक बात बहुत आश्चर्यजनक लगेगी कि टेस्ला के को फाउंडर इलॉन मस्क का कार बनाने का सपना कभी था ही नहीं, क्योंकि वो एक इंजीनियर हैं। इसलिए वो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट ही बनाना चाहते थे। लेकिन दुनिया में जिस तरह हर साल कार एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे थे और बड़ी बड़ी कार कंपनियां बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी कार में इतने अच्छे फीचर्स नहीं दे पा रही थी, जिससे कार चलाने वाले और कार के अंदर बैठे लोगों की बहुत ही भयंकर टक्कर हो जाने के बाद भी जान बच सके। ऑटो कार कंपनियों की इन सभी ड्रॉबैक्स में उनको एक बहुत ही बड़ा बिजनेस दिखा और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हाई टेक कार बनाने का फैसला कर लिया। हम सबने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, आपदा में अवसर खोज लेना। तो इलॉन मस्क ने इस आपदा में अवसर खोज लिया था और एक ऐसी कार बनाने का फैसला कर लिया था जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो, और अगर हो भी जाए तो कार में बैठे लोगों को जिंदा बचाया जा सके। इसके लिए टेस्ला ने सबसे पहले एक्सीडेंट किन कारणों से हो रहे हैं इन पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और पाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं गलत ड्राइविंग के कारण। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि लोगों को कार ड्राइव करना नहीं आता। लोग कार ड्राइव तो अच्छी करते हैं, लेकिन ड्राइव करते टाइम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ड्रिंक करके जब लोग ड्राइव करते हैं तो गाड़ी क्या खुद पर ही कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और ड्राइव करने से पहले गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा ये लाइन बोलते हैं और कार को हाई स्पीड में चलाते हैं और फिर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। कार एक्सीडेंट होने का कारण ड्रिंक ही नहीं बल्कि कभी कभी ड्राइवर की नींद भी होती है। वो गाड़ी को इतने ज्यादा टाइम तक चलाते हैं कि अपनी नींद पूरी करना ही भूल जाते हैं और नींद में गाड़ी चलाने के कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इलॉन मस्क की कंपनी ने एक बढ़िया तरीका खोज निकाला और अपनी कार टेस्ला में ऑटो पायलट मोड का फीचर्स दे डाला। अब अगर किसी को नींद आती है या फिर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली तो ऐसे केस में कार अपना भाई बिल्कुल नहीं चलाएगा, बल्कि कार खुद चली जाएगी और भाई को उसके घर तक छोड़ कर आएगी। ऑटो पायलट मोड का दूसरा फायदा ये है कि अगर आप कार चलाते चलाते थक गए हैं या आपको नींद आ रही है तो ऐसे केस में आपको ड्राइव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कार को ऑटो पायलट मोड में सेट कर दें, फिर आराम से बैठकर सफर का मजा लें। है ना कमाल के फीचर्स। कार एक्सीडेंट की रिसर्च में टेस्ला की टीम ने एक प्रॉब्लम और पाई कि अगर किसी कार का खराब वेदर कंडीशन जैसे फॉग या आंधी तूफान के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उस कार के पीछे आने वाली कारों को पता ही नहीं चलता और वो भी पीछे से आकर एक के बाद एक एक्सीडेंट वाली कार में टक्कर मारती रहती हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी टेस्ला कंपनी ने बड़े ही अच्छे तरह से निकाला। उन्होंने अपनी सभी गाड़ियों में बेहतरीन सेंसर लगा दिए जो कि गाड़ी की कंडीशन, रोड की कंडीशन, वेदर की कंडीशन सबको रिकॉर्ड करते हैं और अपने आसपास की सभी टेस्ला कारों को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। इस सेंसर वाले फीचर से मौसम के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी, जो कि इलॉन मस्क का विजन भी है। वो दुनिया को हाईली सेफ्टी फीचर वाली कार देना चाहते हैं जिनमें इंसान बिना डरे बेखौफ होकर सफर का मजा ले सके। अपनी रिसर्च के दौरान टेस्ला की टीम ने एक और चीज की खामी पाई कि अगर किसी केस में नॉर्मल कार पलट जाती है या किसी हैवी चीज से टकरा जाती है तो नॉर्मल कार में एयर बैग की सुविधा सिर्फ आगे की सीट वालों को दी जाती थी, जिस कारण से कभी कभी पीछे बैठे लोगों की कार पलटने के कारण मौत हो जाती थी। नॉर्मल कार्स में साइड में एयर बैग नहीं दिए जाते हैं। इलॉन मस्क ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लिया और टेस्ला की सभी कारों में साइड में भी एयर बैग का फीचर्स दिया। नॉर्मल कारों में कारों की छतों की सेफ्टी का इतना ख्याल नहीं रखा जाता है और जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है या फिर वो कार पलट जाती है तो कार के अंदर बैठे सभी लोगों की कभी कभी मौत भी हो जाती है। इलॉन मस्क ने अपनी कार को डिजाइन करने में इस बात का बहुत ख्याल रखा और अपनी कारों की छतों को बहुत मजबूती से डिजाइन किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, टेस्ला की सभी कारों की रूफ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक साथ 2 साउथ अफ्रीकन हाथियों का वजन सहन कर सकती है। टेस्ला की टीम का रिसर्च का सिलसिला इधर ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक्सीडेंटल केस पर और ज्यादा रिसर्च किया कि कार एक्सीडेंट में ज्यादातर मौतें कार पलटने के कारण होती है और कार सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गड़बड़ होने के कारण पलटती है। नॉर्मल कार के आगे साइड में बहुत बड़ा इंजन लगा दिया जाता है जिससे कार के नीचे और पीछे का हिस्सा हल्का हो जाता है, जिससे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ा जाती है, जिससे कार बहुत जल्दी पलट जाती है और दुर्घटना हो जाती है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए टेस्ला की टीम ने अपनी गाड़ी में बहुत बड़ी बैटरी लगाई है जिसको कार के निचले हिस्से में फिट किया है, जिससे कार के निचले हिस्से का वजन बढ़ गया और कार जब भी हाई स्पीड में होती है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ नहीं होती और वो जल्दी नहीं पलटती। इलॉन मस्क ने ऐसे ही दुनिया को बेहतरीन कार देने का वादा नहीं किया था, बल्कि वादा करने से पहले बहुत रिसर्च की थी, तब जाकर टेस्ला की अनाउंसमेंट की थी। ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि टेस्ला एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेस्ला टेक्नोलॉजी का यूज करके अब रोबोट बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। टेस्ला कंपनी के सीईओ और बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने कहा था कि टेस्ला एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है जो घर में नौकर की तरह काम करेगा। अगले साल तक इस रोबोट का प्रोटोटाइप रेडी कर लिया जाएगा। टेस्ला की फैक्ट्रियों में ऑटोमेटेड मशीन और एक्सपीरियंस का फायदा इस रोबोट
को मिलेगा और अच्छे तरीके से इसे तैयार किया जाएगा। इस रोबोट में टेस्ला ऑटो पायलट ड्राइवर असिस्टेंस का कुछ हिस्सा भी यूज करेगी। इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे। टेस्ला के मालिक इलोन मस्क ने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान के बारे में बात की है। हालांकि अब मस्क का कहना है कि टेस्ला जो रोबोट बना रहा है वो फ्रेंडली होगा और इंसान को ओवरपावर नहीं कर पाएगा। इलोन मस्क के अनुसार टेस्ला मैकेनिकल लेवल पर रोबोट डिजाइन कर रहा है। ये रोबोट ऐसे टास्क करने के लिए बनाए जा रहे हैं जो सेफ नहीं होते और बोरिंग होते हैं। फिलहाल इसकी लॉन्च डेट नहीं आई है।